नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के हाईकमान यानी कि राहुल गांधी की। और वैसे भी इस देश में अब वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस की हम बात करते थे। ये कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस है। और राहुल गांधी की कांग्रेस किस तरीके से काम करती है और कांग्रेस का क्या हाल है, उसको समझने के लिए राहुल गांधी की हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे जिसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये देश 3 साल से वो चला रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 साल से इस देश का आईबी चीफ, इस देश की सेनाओं के चीफ, इस देश का चीफ जुडिशरी और इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी को फोन करके ये कह रहे हैं कि इस देश के हालात ठीक नहीं है, बहुत जल्द नरेंद्र मोदी इस देश में इमरजेंसी लगाने वाले हैं। अब ऐसा कोई भाषण जो है वो सिर्फ और सिर्फ सस्ता नशा करने वाला व्यक्ति ही दे सकता है। और इसको सुनने के लिए जो क्षमता चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे कांग्रेसी की ही हो सकती है जो राहुल गांधी को या राहुल गांधी को जो है वो सब कुछ समझता हो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, अगर वो राजनीति का जानकार है, वो इस देश को समझता है या फिर वो समझदार है, तो वो इस तरीके का सुनना जो है वो पसंद नहीं करेगा। कारण नंबर 1, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त उनको फोन करके कह रहे हैं, अब मुख्य चुनाव आयुक्त इस वक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और 3 साल पहले तक मुख्य चुनाव आयुक्त कॉम्प्रोमाइज्ड था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन 3 साल में राहुल गांधी एक तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को नरेंद्र मोदी की कठपुतली होने से बचा लिया। अब 3 साल का मतलब इस वक्त चल रहा है 2026, तो राहुल गांधी बात कर रहे हैं मिड 2023 की। तो याद करिए 2023 के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। मैं राजस्थान की, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की बात ही नहीं कर रहा। लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली और एनडीए की सरकार बन गई। और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी लगातार चुनाव दर चुनाव जो है वो हारते चले गए। फिर वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इसके अलावा जो है वो बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, तमाम तरीके के चुनाव राहुल गांधी हार जाते हैं। और हंसी तब आती है जब बिहार के चुनावों में राहुल गांधी एसआईआर को और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं और ज्ञानेश कुमार को एक तरीके से धमकाने का प्रयास करते हैं। तो राहुल गांधी की समझ देखिए और राहुल गांधी का होमवर्क देखिए। राहुल गांधी को यह पता ही नहीं होता, और यह बात सत्य है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है और नीचे सोता है उसको किसी लिमिट की जरूरत नहीं है। वो अक्सर भूल जाता है कि उसने बोला क्या था। और राहुल गांधी के साथ समस्या यही है कि सुबह से शाम तक वो इतना झूठ बोल देते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि किस मुद्दे पर वो क्या करने जा रहे हैं। और शायद यही हालत जो है वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के सलाहकारों की है। तो पिछले 3 साल से जो मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कॉम्प्रोमाइज था, अब वो राहुल गांधी को फोन कर रहा है। तो आप सोचकर देखिए, उसके बाद भी देश की जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट कर रही है। यह स्थिति है राहुल गांधी की और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की। दूसरा, देश की सुरक्षा को लेकर आईबी चीफ जो है वो फोन कर रहा है राहुल गांधी को। थोड़ा सा जो है वो ये भी हास्यास्पद लगेगा, क्योंकि हास्यास्पद इसलिए लगेगा क्योंकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल में चुनावों को लेकर, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो इस देश में राहुल गांधी ने भले ही एक माहौल बनाया वो राफेल चोरी का, लेकिन राफेल किसकी सरकार में आए? राफेल जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में आए। इसके अलावा एयर स्ट्राइक इस देश ने देखी नरेंद्र मोदी के समय में। अभी पहलगाम के बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ नरेंद्र मोदी के समय, और इसके अलावा
राजनीतिक तौर पर जब हम पार्टियों की बात करते हैं तो उसी विपक्षी गठबंधन की एक पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 5 साल से लगातार केंद्र सरकार की 7 बार चिट्ठी लिखने के बाद भी जमीन अधिग्रहण करके केंद्र सरकार को बीएसएफ को नहीं दे, तो आप समझ लीजिए कि देश की सुरक्षा के लिए कौन सी पार्टी इस वक्त जो है वो काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। दूसरी तरफ चुनाव जीतने के कुछ समय में, मुश्किल से अभी जो है वो 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने में बीएसएफ को जमीन भी दे दी गई और जिस चिकन नेक का डर हमेशा से जो है वो बना रहा, उस चिकन नेक को केंद्र सरकार के अधिग्रहण में दे दिया। और ये किसकी सरकार ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जहां बात आती है इमरजेंसी की लगाने, तो इस देश में लगभग 150 से ज्यादा बार इमरजेंसी लगी है और उसमें से 100 से अधिक बार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई है और अकेले इंदिरा गांधी ने इस देश में 48 बार इमरजेंसी लगाई है। और जहां भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के, या हम कहें कि इस 2014 के बाद से अगर हम देखते हैं, 12 साल के शासन में सिर्फ 5 बार जो है वो इमरजेंसी लगी है, जिसमें प्रमुखतया आप देख सकते हो मणिपुर और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में, और इससे भी बड़ी बात, ममता बनर्जी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के हालात किए, एक सिंडिकेट पार्टी चलाई, हालात बदतर से बदतर हुए, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार के धैर्य की वजह से पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी की नौबत नहीं आई। आप सोचकर देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी होती तो कितनी बार पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लग चुकी होती। लेकिन फिर भी आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो राहुल गांधी का मैंने सस्ते नशे के लिए क्यों बोला? जब वर्ल्ड बैंक ये कहे, आईएमएफ की रिपोर्ट ये बोलती हो कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, मजबूत अर्थव्यवस्था, तेजी से विकास कर रही है, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं कि डेड इकोनॉमी है, तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी की समझ क्या है। और इसी समझ की वजह से नरेंद्र मोदी इतने मजबूत नेता बन गए क्योंकि भारत का विपक्ष इतना कमजोर है। आप सोचकर देखिए, अगर राहुल गांधी नहीं होता और विपक्ष का कोई दूसरा नेता होता जो वाकई में असली मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरता, इस तरीके की बातें नहीं करता, तो शायद नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन जब यह भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि जब तक राहुल गांधी है वो उनके स्टार प्रचारक रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका क्या है। ना मुद्दों की समझ, ना राजनीति की समझ, और क्या बोलना है ये तो बहुत दूर की बात है। और फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर ताली बजाती है तो देश की जनता देख रही है 2029 का लोकसभा चुनाव एक बार फिर जो है वो इतिहास के तौर पर गवाह बनेगा। क्योंकि इसी साल और इसी 9 तारीख को जब हम बात कर रहे हैं तो 5 दिन के बाद सबसे ज्यादा समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और उससे भी बड़ी बात है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में लगातार 4थी बार निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, अगर राहुल गांधी और विपक्ष का रवैया ठीक ऐसा ही रहा तो। और इससे भी बड़ी जीत हासिल होगी। इसमें आप और हम जो है वो आराम से देख सकते हैं कि 2029 में क्या होने वाला है। तो राहुल गांधी अपने आप की जितने भाषण हैं, जितने जो मुद्दे हैं, उनको लेकर जो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके की बात वो बोलते हैं, वो अपने आप को संदेह के घेरे में खड़ा कर देते हैं। और फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर ताली बजाती है तो फिर यह समस्या कांग्रेस पार्टी की है, यह समस्या देश की जनता की नहीं है। देश जो है, आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व वैश्विक मंदी की तौर पर है, गिरा हुआ है। कारण सबको पता है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है। और ऐसा नहीं है कि भारत के लिए समस्या है, पूरे विश्व के लिए समस्या है। लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है उस स्थिति में नहीं आई जिस स्थिति में हमारे पड़ोसी देश है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने एक नैरेटिव खड़ा करना है और ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि यह विपक्ष हताश है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस वजह से विपक्ष यह चाहता है कि किसी भी तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जाए। और फिर उसमें युवाओं को एक संदेश दिया जाता है कि वो सड़कों पर निकले। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी के इस भाषण के बावजूद पूरा एक दिन होने को आ गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं उतरा।
आप इतना तो बहुत दूर की बात है, आप याद करिए मनरेगा, जिसका नाम बदलकर भारत सरकार ने बीबी जी राम जी कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से यह स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 5 दिसंबर से देशव्यापी हड़तालें और प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। 5 दिसंबर से लेकर अभी जून का समय चला है, कांग्रेस पार्टी के कितने नेता सड़क पर उतरे, कितने धरने प्रदर्शन हुए, आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस भले ही कितनी खुश हो इस तरीके के भाषण देकर, लेकिन जब रामचंद्र गुहा जो एक नंबर का वामपंथी पत्रकार हो, लेखक हो, जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हो, और वो राहुल गांधी के नेतृत्व को सिरे से नकार कर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दे, तो आपको समझ में आएगा कि अर्बन नक्सलियों को भी अब समझ में आने लग गया कि वो कितने ही जो है वो लेख लिख लें, कितने ही इस देश की जनता को गुमराह कर ले, लेकिन जब तक राहुल गांधी है तब तक कांग्रेस पार्टी कभी ऊपर नहीं आ सकती। और ये आप देखिए एक नया विवाद, और विवाद नहीं सच्चाई, लेकिन रामचंद्र गुहा का वो लेख पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा में है। और उस चर्चा का कारण क्या है? उस चर्चा का कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, और सीधे तौर पर यह कहना कि राहुल गांधी का नकारापन कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ना कांग्रेस पार्टी रुक रही है, ना राहुल गांधी रुकने का नाम ले रहे हैं। अब राहुल गांधी कहां जाकर रुकेंगे, यह देश की जनता जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, वो देख पा रही है। और यही स्थिति जो है वो राहुल गांधी की और राहुल गांधी के आसपास के जय जगत के लोग हैं, शायद उनको समझ में नहीं आ रही। इसलिए राहुल गांधी नींद में सपने देख रहे हैं, और नींद में सपना यह देख रहे हैं कि आने वाले 1 साल में, क्योंकि पिछले 5 साल से लगातार जो है वो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अगले 6 महीने में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। और जब 240 सीटें लोकसभा चुनाव में मिली, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे हो या विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता, लगातार आपने जो है वो ये कहते हुए सुना होगा। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में 208 सीटों से एक बहुत बड़े अंतर से अगर सत्ता में आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि यह देश की जनता जो है वो भलीभांति समझती है कि राहुल गांधी कांग्रेस क्या चाहती है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।